इतना अच्छा है, अब दिख रहा है क्लियर पूरा, यहाँ तक दिख रहा है, अब भी दिख रहा हूँ, है ना। देखो सबसे पहले है, नोट्स दे दो मुझे, नोट्स दे दो। सर्कस का एक कलाकार है, कौन है? सर्कस का एक कलाकार है ना, जो कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई में ज्ञात करने। ठीक है, ये हमारी हो गई भूमि। क्या है? भूमि। भूमि मतलब समझते हो? जमीन, है ना। यहाँ पर एक खंबा लगाया गया हमारे द्वारा, क्या लगाया गया? खंबा। ठीक है, यहाँ से एक डोर, इसके ऊंचे शिखर से एक डोर तन के बांधी गई, है ना। क्या बांधी गई? डोर। ये इसको नाम दे देते हैं, त्रिभुज मिल गया नाम है, तो ए बी और सी हो गया हमारा। क्या हो गया? ए बी सी। ए सी हमारी क्या है? इसमें डोर है जो कि 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, ये क्या है? हमारा खंबा है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये हमारा आधार है, कुछ दे रखा है नहीं, लेकिन भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? जहाँ से पेड़ खड़ा है दूरी पर, सॉरी ये खंबा है, कितनी दूरी पर बताइए तो? कितने? 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। ये होता है हमारा लंब, ये होती है भुजा, क्या? कर्ण, और ये होता है आधार। क्या कहलाती है? आधार, है ना। हल करेंगे इसको, क्या करेंगे हम लोग? हल। क्या क्या दिया है इसमें? मान लेते हैं, माना ए बी क्या है? खंबा है। क्या है हमारा? खंबा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी। क्या करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी। और क्या दे रखा है इसमें? ए से सी डोर दे रखी है। क्या दे रखी है? ए सी बराबर ए सी डोर है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई कितनी होगी? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर, है ना। अब क्या करना है हमें? और क्या दे रखा है? देखो थीटा यानी कि कोण कितना दे रखा है हमें? कोण बराबर कितना बन रहा है हमारा? 30 डिग्री का बन रहा है ना। त्रिभुज कौन सा है? एबीसी त्रिभुज बन रहा है, तो हम देखेंगे समकोण यानी त्रिभुज ए पी सी में। किस में? त्रिभुज ए बी और सी में हम देख रहे हैं कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारा? लंब बटा आधार बन रहा है इसमें, है ना। सॉरी, लंब बटा कर्ण बन रहा है। क्या बन रहा है? लंब बटा कर्ण, है ना। तो क्या बन रहा है? साइन का कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या बनेगा? लंब बटा कर्ण। क्या बनेगा? लंब बटा कर्ण। ठीक है, एल का मतलब लंब, के से कर्ण, है ना, हम दर्शाते हैं शॉर्टकट में। साइन थीटा, थीटा हमारे पास है, तो थीटा कितना है? दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, थीटा कितना है? 30 डिग्री। कितना रख दिया हमने? 30 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना है इसमें? देखो कुछ है नहीं है, तो हम क्या रख देंगे? देखो यहाँ पर पहले रखते थे ए से बी रखेंगे हम। क्या रखेंगे? ए से बी, है ना, तो ए बी रख दिया। फिर कर्ण क्या है हमारा? ए से सी, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर? ए सी रख दिया। ठीक है, देखो अब अगली स्टेप क्या बनेगी हमारी? यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे हम लोग। कितना होता है? 1/2, तो 1/2 रख दिया हमने। कितना? 1/2 बराबर, ये बराबर ए से बी कितना है हमारे पास? कुछ नहीं, तो ए बी ऐसा का ऐसा ही रख दो, है ना। ए बी, है ना, ए से बी बटे में क्या है? ए सी। ए से सी कितना है? 20 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 मीटर। यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग? क्रॉस गुणा करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस गुणा यहाँ करते हैं। क्रॉस गुणा का मतलब ए बी का किस में? 2 में होगा, तो कितना हो जाएगा? 2ab, है ना। 2ab बराबर इधर 20 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यस कमिंग। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ये जो 2 है ये गुणे में है सेबी के साथ, कहाँ चला जाएगा? ये कहाँ चला जाएगा? बटे में, ना। तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ ए बी बराबर, यहाँ क्या है? 20 मीटर, है ना, बटे में कितना आ जाएगा? 2। भाग लग जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। कैसे कटेगा? 2 दाम 20, तो ए बी बराबर हमारा कितना आ गया? ए बी बराबर 10 मीटर, है ना। तो अतः करके हमें क्या लिखना है? अतः खंबे की ऊंचाई, है ना, खंबे की ऊंचाई एच बराबर कितने आ गई हमारी? 10 मीटर आ गई है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? समझ में भी आ गया? क्लियर? चलो मिटा दे इसको। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है ना, चल रहा है वीडियो, चल रहा है अपना, चल रहा है ना। अच्छा,
अगला सवाल क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना। तो पेड़ कब टूटेगा, जब पेड़ होगा, है ना। पहले से थोड़ी पेड़ है ही नहीं, कैसे टूटेगा। पेड़ कहाँ होता है, समुद्र में होता है। कहाँ पर होता है, भूमि पर। ये भूमि है अपनी, क्या है, भूमि। ठीक है, ये एक पेड़ खड़ा है, क्या खड़ा है, पेड़। नीचे लें क्या, थोड़ा थोड़ा नीचे ले ले, ऊपर तक जाएगा ना। ये भूमि है, ठीक है, इसमें पेड़ खड़ा है पूरा, है ना। ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ खड़ा है पूरा। ठीक है, अब आंधी आई तो पेड़ यहाँ से टूट गया, कहाँ से, यहाँ से पूरा। इसको नाम दे देते हैं अपन पहले ए से, है ना। यहाँ से दे देते हैं अपन तो ए, बी और सी। क्या नाम दे देते हैं, पहले से नहीं, ए सी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ए से सी हमारा एक पेड़ ले लेते हैं। क्या है, ए से सी एक पेड़ है। ठीक है, अब ये पेड़ कहाँ से, यहाँ से टूटा, आंधी आई तो यहाँ से टूटा, तो कहाँ गिरा है, यहाँ गिरा। ठीक है, कितनी दूरी पर गिरा, 8 मीटर की दूरी पर। भूमि पर कितनी मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर की दूरी पर ये गिरा, है ना। आप देखो यहाँ पर बी पॉइंट से टूट गया है, कहाँ से टूट गया, बी से। तो ये जो सी है ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, है ना। ये नाम अभी अपनों ने कैसे दिए थे थोड़ी देर पहले, वैसे भी दे सकते हैं। ए दिया था, फिर बी दिया था, और फिर सी दिया था। ठीक है, तो ये ऊपरी जो सिरा है टूट के यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ए जो सिरा, ए वाला सिरा कहाँ आ गया, नीचे आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें, भूमि के साथ कितने कोण बना रहा है वो, 30 डिग्री का। कितना, 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखना है हमें, माना एसी एक पेड़ है। क्या लिखेंगे हम लोग, एसी, है ना। माना तुम लिख देना, माना एसी क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, और क्या है, ये कब की स्थिति है, पेड़ टूटने से पहले की। कब की है, पेड़ टूटने से पहले की स्थिति। क्या लिखोगे, स्थिति। ठीक है, और क्या है, बीसी। बीसी क्या है, बी से सी पेड़ टूटने के बाद की स्थिति ना, टूटने के बाद की स्थिति। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक, कहाँ से लिखा हमने, यहाँ से दोनों स्थितियां लिख दी। एसी पेड़ टूटने के पहले की स्थिति है, पेड़ टूटने के बाद की स्थिति क्या है, बीसी। यहाँ से टूट गया तो इतनी ऊंचाई रहेगी इसकी। ठीक है, अब इसके हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी, दोनों की हमें अलग अलग टुकड़ों में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज क्या बन रहा है इसमें, देखो इसकी देख लेते हैं पहले, है ना। यहाँ से यहाँ तक की आधे की क्या बनेंगे, त्रिभुज कौन सा बनेगा, कौन सा, बी ए सी। कौन सा बनेगा भैया, बी ए सी या सी ए बी ले लो आप, कौन सा ले लो, सी ए बी, है ना। त्रिभुज सी ए बी में, किस में लेंगे, सी ए बी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सी ए बी क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, देखो लंब बटा आधार, है ना। आधार दे रखा है, लंब बटा आधार। तो क्या बनेगा, लंब बटा आधार का क्या होता है, क्या होता है, लाल बटा कक्का। देख लो, लंब बटा आधार ये वाला बन रहा है, यानी कि साइन कोस टेन। टेन का बन रहा है, टेन का ही बन रहा है पहले, तो टेन का कॉन्सेप्ट बन रहा है, काय का, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो क्या लिख दिया मैंने, एल ए। अब देखो टेन थीटा क्या है अपने पास, टेन थीटा क्या है, 30 डिग्री। तो टेन थीटा, है ना, की जगह कितना रख दिया, 30 डिग्री बराबर, ये बराबर। अब क्या करना है, लंब क्या है अपने पास, बी से सी है ना, बी से सी रख दिया। फिर क्या है, ए से सी हमारे पास आधार है, तो ए सी हमने क्या रख दिया, यहाँ पर रख दिया। अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज रखनी है हमें, यानी कि इनका मान रखना है। क्या रखना है, मान, है ना। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं अगली स्टेप में, है ना। चलो टेन थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 बराबर, ये बराबर। बी से सी कितना है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो बी सी लिख दिया। फिर क्या है, ए सी, ए से सी कितना है, 8 मीटर, हमने रख दिया 8 मीटर। अब भैया यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा। ठीक है, तो क्रॉस गुणा करते हैं तो कैसे होगा, पहले इसका इसमें होगा, यानी कि √3 BC बट, है ना। यहाँ से कर लेते हैं, ये मिटा दूं कक्का वाला, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो क्या बनेगा भैया, जल्दी बताओ, BC का √3 में तो
3BC बराबर क्या बन जाएगा 8, है ना। m तो रहेगा साथ में। अब देखो ये संख्या काय में है, √3BC के साथ गुणे में है ना। तो गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, फिसल के बटे में जाती है ना। तो भैया बटे में जाएगी तो BC बराबर हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 8, है ना। बटे में कितना आ जाएगा √3, है ना। और कितना आ जाएगा मीटर लिख दो, ठीक है। BC का मान आ गया हमारा, किसका आ गया, यानी कि ये किसकी, पेड़ टूटने के बाद की स्थिति निकल गई हमारी। कौन सी, पेड़ टूटने के बाद। अब उससे पहले की स्थिति जो है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये पेड़ टूट गया, उससे पहले यहाँ से यहाँ तक पेड़ था, शिखर ऊपर तक, है ना। तो यहाँ से एक और कोण त्रिभुज बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा, त्रिभुज, है ना। अब इसकी भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया आपको सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। चलो रे, आप तो यार होनहार बच्चे हो सब, है ना। हाँ, अब क्या करना है ये याद रखना है, मान देखना है त्रिभुज कौन सा एक और बन रहा है हमारा, AC और B में क्या लेना है, कोस का कॉन्सेप्ट बन रहा है। कौन सा, कोस का। कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, क्या बनता है, अरे कोस थीटा बराबर क्या बनता है, सबसे पहले कर्ण बटा आधार, क्या बनेगा कर्ण। तो कर्ण कौन सा हम लिखेंगे, K/A। कौन सा लिखेंगे, K/A। देखो थीटा की जगह हमें कितना रखना है, जल्दी बोल दो तुम, 30 डिग्री बराबर कर्ण। कर्ण क्या है हमारे पास इसमें, अरे AB होगा ना इसमें, तो AB बटे में क्या बनेगा, A से C बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मान कितना होता है 30 डिग्री का, जल्दी बताओ, √3/2 बराबर A से B कितना है हमारे पास, कुछ है क्या, नहीं है। तो AB है ना, A से B, A से C आएगा, सॉरी यहाँ गलत बता रहे अपन, कहाँ बोल रहा तो बोला ही नहीं, है ना। क्या कॉन्सेप्ट बनेगा उसका, आधार बटा क्या बनेगा, आधार बटा कर्ण बनेगा, है ना। तो आधार क्या है अपने पास इसमें, AC है ना। AC बटे में क्या है, AB, AB रख दिया। अब क्या है A से C, AC का मान कितना है अपने पास, AC का मान है कुछ 8 है, तो 8 रख दिया मैंने। बटे में AB कितना है, कुछ नहीं, तो AB लिख दिया। अब क्या करना है यहाँ से हमें, क्रॉस गुणा। तो 8 दूनी कितने होते हैं 16 बराबर, है ना। फिर AB का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा √3 A से B। अब ये कहाँ निकलेगा, देखो ये गुणे में इसके साथ, गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, इधर 16 के बटे में आ जाएगी 16 √3 बराबर क्या बच गया AB। दोनों मान निकल गए हमारे, पहले BC का निकल गया, अब AB का निकल गया, ठीक है। टूटने के पहले की स्थिति और बाद की दोनों की स्थिति निकल गई। अब क्या करना है हमें, सीधा सीधा इनको जोड़ देना है। कौन कौन सा, AB प्लस कौन सा जोड़ना है, BC। AB प्लस BC दोनों को जोड़ देना है। तो A से B कितना आया था हमारा, यहाँ पर आया 16 बटे में कितने √3 प्लस में B से C कितना आया 8 बटे में √3, है ना। यहाँ से क्या करना है हमें, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कॉमन निकल जाएगा पहले, तो कितना बनेगा 8 दूनी 16 और 8 कितने होते हैं 24, है ना। बटे में कितना बनेगा √3 बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ से आगे क्या करना है भैया, यहाँ से आगे क्या करना है हमें, परिमेयकरण, किसका, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम देखो कैसे लिखेंगे, 24, है ना। कैसे लिखेंगे, √3 गुणे में क्या कर देंगे √3 बटे में √3, है ना। यहाँ से पहले इसका इसमें गुणा होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ 24, फिर क्या होगा गुणा होगा तो √3 आएगा ना इसके साथ। भैया यहाँ गुणा होगा इन दोनों का, 24 का, तो 24 ऐसे कैसे, और गुणे में लिख देंगे, इसको गुणे में हो जाएगा। तो 24 √3 बटे में यहाँ कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा रूट से रूट, तो कितना बचेगा 3, है ना। और 3 8 कितने होते हैं 24, है ना। यानी कि 8 √ कितने आ गए 3, ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। ये पेड़ की कुल ऊंचाई हमें मिल गई है। हो गया क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया सबके। मीनार वाला मिटा दो इसको, अब मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर क्या अलग से नौकर रखे उसके लिए, बात कर रहा है भी मिटाने वाला अलग से लाए क्या फिर, नहीं इसको बड़ी चिंता होती है कृपाल सिंह को। क्या है अगला सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ना। सबसे पहले क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, ठीक है। ये एक बिंदु ले लेते हैं अपन, ठीक है।
इसके पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। किससे? यानी कि यहां से यहां तक, ठीक है। ये एक मीनार है, क्या बन गई? मीनार, है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बना रहा है भूमि के साथ? कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं पी और क्यू और आर दे दिया। क्या नाम दे दिया हमने? पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें देखना है हमें और क्या चीज दे रखी है? कुछ भी नहीं दे रखा है ना। उन्नयन कोण ज्ञात करना है। 30 मीटर की दूरी कहाँ से कहाँ तक दे रखी है? पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की, यही दे रखी है ना। 30 मीटर दे रखी है हमें, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? देखो हमें लिखना है हल करके माना, है ना। क्या है हमारा? पी क्यू क्या है? एक मीनार है। क्या है? पी एक मीनार है, ऐसा लिखा है मैंने, है ना। तो पी क्या है? एक मीनार है। क्या है? मीनार है। ये तो तुम्हें इसमें से चित्र में से लिखना है यार, सिंपल सी बात है। मेन तो सवाल है अपना, है ना। पी क्यू एक मीनार, पी एक मीनार है। और क्या है इसमें? आर एक पाद बिंदु से दूरी है मीनार से, है ना। क्या है? आर पाद बिंदु से मीनार की दूरी है। क्या है? मीनार की दूरी। अब देखो इसमें क्या चीज दे रखी है? कोण क्या बन रहा है हमारा? कोण बराबर क्या बन रहा है? अरे कोण थीटा बराबर कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और क्या दे रखी है हमें? या आर से क्यू यानी पाद बिंदु की दूरी दे रखी है ना। इसमें कितनी है? बराबर, ये भी 30 मीटर है। 30 मीटर। थीटा भी कितना बन रहा है यहाँ पर? थीटा भी कितना बन रहा है? कोण भी कितना बन रहा है हमारा? सॉरी, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। लिख दिया हमने। कौन सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर? देखो किस कॉन्सेप्ट में बन रहा है ये? लंब बटा कर्ण। तो किसका कॉन्सेप्ट होता है? किसका कॉन्सेप्ट होता है? साइन कोस टेन। बताइए किसका होता है? टेन का, है ना। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे? पी क्यू और आर में। किस में? पी क्यू और आर में हम लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। डायरेक्ट एल ए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है? टेन थीटा। तो देखो टेन तो ऐसा कैसा, थीटा, थीटा की जगह कितना रख देंगे हम लोग? 30 डिग्री रख देंगे, ठीक है। बराबर फिर क्या है हमारा? लंब कितना है? देखो उसमें है पी क्यू है, तो हम रख देंगे पी से क्यू, बटे में क्या है? क्यू से आर, या आर क्यू कुछ भी लिख सकते हो ना, क्यू आर लिख दिया, ठीक है। अब क्या है? देखो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर पी से क्यू कितना है हमारे पास? पी से क्यू कुछ नहीं है, तो पी क्यू ऐसा कैसा, बटे में क्यू कितना है? क्यू आर कितना है? 30 रख दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग क्रॉस गुणा, यानी कुल मिला के पी क्यू का हमें मान निकालना है, क्रॉस गुणा ही करना है वो, है ना। पी क्यू का इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? पी, है ना, 30 सॉरी √3 पी क्यू, ठीक है। बराबर इधर क्या बनेगा? 30 से कम कितना बन जाएगा? 30। अब क्या करेंगे? पी क्यू बराबर क्या बन जाएगा हमारा? कितना? 30। ये कहाँ चला जाएगा? बटे में क्या होगा? अब यहाँ से आगे क्या करवा रखा है? कैसे भाग लगेगा बताओ? भाग पहले से नहीं लगेगा भैया, परिमेयकरण करेंगे पहले। क्या करेंगे? किसका? हर का परिमेयकरण। तो इसी में कर दूं मैं शॉर्टकट, डायरेक्ट कर दूं क्या, है ना, क्योंकि जगह कम है। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? परिमेयकरण। परिमेयकरण करने का मतलब है कि जो बटे में है ना अपना, इसका सबके साथ गुणा कर देना है। क्या करना है? गुणा, है ना। अब क्या करना है हमें? यहाँ से देखो क्या बाहर निकल जाएगा हमारा? पहले इसका इसमें गुणा करो तो 30 कितना बचेगा? 3। ऊपर वाले का गुणा कर लो यार, दोनों को साथ में लिखना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 30 है और √3 उसके साथ लिख दो। लिख दिया, है ना। फिर क्या है? बटे में देखो √3 तो कट जाएगा रूट से रूट, बचेगा क्या? कॉमन 3 बाहर निकल जाएगा हमारा, है ना। तो पी क्यू बराबर कितना बच गया? अब देखो यहाँ पे कट भी जाएगा, 30 होते हैं, यानी कि बराबर कितना आ गया? पी क्यू बराबर हमारा 10√3। ये हमारा क्या मिल गया? आंसर मिल गया, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया सबके सवाल? हो गया। चलो, मोस्ट टाइम भी सवाल है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। किसी को नोट करना हो तो कर लो। अगला सवाल इस एक और है इसमें, पतंग वाला, उसको कर लेते हैं, ठीक है।